ठीक है, ओके। तो आज आपका टॉपिक है जो ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब यूनिट सेकंड में ओनली 3 टॉपिक है, 3 या 4 ऐसे, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में। तो यूनिट सेकंड जो है वो आपका यूनिट फर्स्ट पर फुली डिपेंडेंट है। अगर आपको डबल इंटीग्रल और आपको डबल इंटीग्रल का चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, अगर इसकी नॉलेज है तो आपको यूनिट सेकंड इजीली समझ आ जाएगा। सभी को डबल इंटीग्रल आता है? हेलो, सभी को डबल इंटीग्रल आ रहा है? आता है, मतलब सभी को नॉलेज है डबल इंटीग्रल की? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, यस सर। तो ट्रिपल इंटीग्रल में पहले तो आज हमारा टॉपिक जो है ना वो है ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल ट्रिपल इंटीग्रल कोई ना ऐड हो जा रहा है। 41 स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। ये आप ना देखोगे, मैंने ना जो सिलेबस है ना आपका, उसमें आप देखोगे ना प्रॉपर जो टॉपिक नेम लिखा मैं वैसे चल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर पेपर की रिवीजन भी कर रहे हो ना, पेपर की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपको जो सिलेबस है ना, जो जो रिटर्न है ना, आप वैसे चलो। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड में वो यही है कि ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर। मैं बताऊंगा कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या है। ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर, इन रेक्टेंगुलर, उसके बाद आ जाता है सफेरिकल, फिर आपको आ जाता है एंड सिलेंड्रिकल पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये मैं आपको बताऊंगा। मींस आपने जो आपका रेक्टेंगुलर, मतलब जो पैरेललोपिड नहीं होता, ये देखो पहले तो इसकी ये नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन, अब ये देखो फंक्शन कितने वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का, ठीक है। तो जो डीवी एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट, वो किस में स्प्लिट हो सकता है, आइदर डी जेड, डी वाई, डी एक्स, और यू कैन इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू हेयर इट्स लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन, जो इसका रीजन है वो है आर रीजन। अब मैं इसको समझाता हूँ। रेक्टेंगुलर मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ही होते हैं ना पैरेललोपिड, मतलब ये समझ रहे हो ना आप किसको, ये अगर जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ऐसे होता है ना। ठीक है, ये जो पैरेललोपिड है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर। मतलब आपको हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल में वो मैं आपको बता दूंगा। कौन ये ऐड हो रहा है, अभी तक कौन ऐड हो रहा है? तो स्फेरिकल में क्या होता है, जो मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है ना, वो सम इस टाइप का होता है, आर साइन थीटा, मैं आपको पता चल जाएगा, मैं कराऊंगा डी थीटा और डी फाई। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है इसमें सम जो वॉल्यूम एलिमेंट है ना, वॉल्यूम एलिमेंट वो इस टाइप का होता है, आर डी आर, डी थीटा और डी जेड टाइप का। ये मैं आपको तीनों, मतलब आपका फर्स्ट टॉपिक यही है ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर, इस टाइप को आप सॉल्व करोगे। फिर स्फेरिकल में ये आ जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट, मतलब आपके, अब देखो, अब आपके जो फंक्शंस होगा, आर वेरिएबल का होगा, थीटा और फाई का होगा, ठीक है। तो ये देखो, इसका ना मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनी, वो दोबारा बनाऊंगा मैं। तो आप एक एग्जांपल ले लो, उसमें ये मैंने क्वेश्चन करवा रहा था। कल मैंने एक वीडियो पाई थी, 14 व्यू आए थे, देखा था किसी ने? हेलो, कल की वीडियो मैंने डाली थी 14 सर व्यू। मैंने नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, कोई ना।
कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस, ये रहा। ठीक है, 1 मिनट। ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ, ये रहा ट्रिपल इंटीग्रल। ये रहा, यहाँ पर आएगा ना, ये आपका बेस है यहाँ पर। ये रहा, देख पा रहे हैं ना, सभी विजिबल है। Yes, Yes, sir. sir. तो ना ये देखो, ये आपका, वो कह रहे हैं कि ये आपका डी रीजन है। एक सेकंड। तो वो कह, ये आपका ना रीजन है, ये डी। तो इसको अगर आप समझना है तो ये देखो, मतलब आपको पता लग गया कि एफ का, ठीक है, ओवर रीजन डी, एफ का इंटीग्रल कर रहे हैं हम ओवर डीवी। डीवी हम सबसे पहले आ जाएगा, डीवी को हमने शिफ्ट किया है डी जेड डी वाई और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं अच्छा चलता पेन। तो ना इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये देखो, आप इस ग्राफ में देखो क्या बोल रहे हैं वो। ये आपका रीजन है, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले आपको रीजन को स्केच करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। मोस्टली आपको कभी कभी नहीं स्केच होगा, बट आपने विजुअलाइज करना है, जस्ट आइडिया। तो आपने जस्ट ये देखना है कि जब आप इंक्रीज कर रहे हो, कोई ऐड अभी तक हो रहा है, कौन है ये? ठीक है, तो ये आप देखो, जब आपका जेड जब इंक्रीज यहाँ से हो रहा है ना, जेड यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, वाई इस साइड इंक्रीज हो रहा है, और एक्स इस साइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपकी जेड इंक्रीज हो रहा है, जेड का एंटरिंग रीजन ये है ना, जेड इक्वल टू सम F1। लीविंग क्या है, ये लिखा हुआ है एंटर एट दीज सरफेस, लीविंग एट दीज सरफेस। जेड की तो आपकी आ गई सरफेस, क्या आ गई, F1 और ये वाली सरफेस, F1 एंटरिंग लीविंग F2। अब आप देखो, आपका डीजेड का हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया। अब आप आगे डीजे, ये जो एक्स वाई प्लेन आ गया। अब आपकी जो ये सरफेस की, ये रीजन की प्रोजेक्शन शैडो, समझ रहे हो, शैडो जो पड़ रही है ना, परछाई, जो शैडो इसकी पड़ रही है ना, उसकी आपने प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन है उसका देखो। अब आप वाई इस साइड लोगे, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका एंटरिंग क्या है, वाई इज इक्वल टू सम G1 करो, ये वाली। एंटरिंग दिस है, लीविंग दिस है, ये देखो G1 टू G2, मतलब वाई इज फंक्शन ऑफ सम G1, वाई फंक्शन ऑफ सम G2। क्योंकि मतलब ये देखो ना, वाई फंक्शन है एक्स का, यहाँ पर वाई कुछ हो रहा है, यहाँ पर वाई कुछ हो रहा है, मतलब एक्स एक्स पर वेरी कर रहा है। तो लास्ट रह गया एक्स। एक्स की तो आपको पता ही है, ये आप एक्स की इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। मतलब आप एक्स यहाँ पर है ना, हम यहाँ मोस्टली ना ऐसे ही लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये डी जेड होता है, ये वाई होता है, ठीक है, ये एक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रिंसिपल ये है वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करने का। तो हाँ, ट्रिपल इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि हमें हमें वॉल्यूम देता है। रीजन का वॉल्यूम तब देगा अगर यहाँ पर जो फंक्शन है ना, यहाँ पर फंक्शन अगर ये 1 हो, तो ये जो रीजन था ना, रीजन उसका, इस रीजन का वॉल्यूम देगा। अगर यहाँ पर कुछ फंक्शन है तो देगा वो ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम, बट आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन। आप मतलब मैं कराऊंगा आपको, थर्ड यूनिट में है कि मतलब वो है तो वॉल्यूम ही आई है, मतलब वो आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन वो कुछ चेंजेस होकर फिर वॉल्यूम आई है, ठीक है। डिपेंडेंसी है उस रीजन के साथ फंक्शंस की। तो ये आपका बेस हो गया, ये सभी को क्लियर है? ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, मैं ये क्वेश्चन आपको करता हूँ।
बड़े पीछे चला गया। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ट्रिपल इंटीग्रल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ा सा ये रहा, ओए होए, ये रहा। ये क्वेश्चन सभी को विजिबल है? यस सर। तो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड करना है, रीजन डी है, इनक्लोज्ड बाय दीज टू सरफेसेस। ये आप समझ रहे हो ना, एक सरफेस है z इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3y², एक आपकी सरफेस है z इक्वल टू 8 माइनस x² माइनस y²। वेट वेट, तो ठीक है, ये हम कर रहे थे। ये आपको पता है ना, सपोज करो कि ये अगर y 0 है, मतलब सपोज करो ऐसे है ये वाला कि z इक्वल टू, मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, z इक्वल टू सम x², किस प्लेन में? जब हमारा y क्या है, 0 है, मतलब इस प्लेन में, इस रीजन में। यहाँ पर z है, यहाँ पर x है, तो z इक्वल टू x²। आपको पता है कि इसकी इक्वेशन कैसे होती है, z इक्वल टू x²। इस टाइप की इक्वेशन होगी इसकी, इस टाइप की, z इक्वल टू x²। अगर ऐसे ही z इक्वल टू x, अगर x 0 है, मतलब इस प्लेन में, इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में z इक्वल टू, जब x 0 है, तो आपकी इस टाइप की इक्वेशन होगी ऐसे। तो ये मतलब आपको, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपका पैराबोला है, ये वाला। ये आपको विजुलाइज करना आना चाहिए, ये आपका इस टाइप का पैराबोला है ये, जिसकी वर्टेक्स क्या है, ठीक है, सेंटर। तो ये पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, माइनस आ गया, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो मतलब ऐसे आपका आ रहा है ऐसे, ये पॉइंट क्या होगा, सम 8। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि विजुलाइज करना है, आपने जस्ट विजुलाइज। आप देख पा रहे होगे कि ये तो आपको पता लग गया, जब आप जेड इंक्रीज करोगे, Z1 की ये एंटरिंग है, ये लीविंग है, Z1 की कर्व आपको पता लगी, ये वाली कर्व है। Z2 की आपको अप, ये वाली है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोलाइड। तो हवा, मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या, प्रोजेक्शन। थोड़ा विजुलाइज करो, प्रोजेक्शन कब आएगी? प्रोजेक्शन तब आएगी जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, जब दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तब मैक्सिमम प्रोजेक्शन आ रही है ना। जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब मैक्सिमम प्रोजेक्शन आ रही है। तो अब जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब मींस हमारे पास, मैं थोड़ा यहाँ पर आ जाता हूँ। ये देखो, मैं आपका ये क्वेश्चन करता है, ठीक है, हम कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, z इक्वल टू 8 माइनस x² माइनस 3y², क्या था, वेट, z इक्वल टू x² प्लस 3y², ठीक है, z इज इक्वल टू x² प्लस 3y²। एक आपका था z इक्वल टू 8 माइनस x² माइनस y²। मतलब वो कह रहे हैं कि रीजन बाउंडेड बाय दीज टू सरफेसेस फाइंड इट्स वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। तो आप ट्रिपल इंटीग्रल से कैसे फाइंड करोगे? तो ये आपका रीजन तो बन गया, ठीक है, एक आपका इस टाइप का पैराबोला है, एक आपका इस टाइप का पैराबोला है। तो मतलब ये आपका पैराबोला, ये वाला
8 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये आपका पैराबोला है एक्स स्क्र प्लस 3 वाई स्क्र इक्वल टू जेड। ठीक है, अब आप जब एंटर कर रहे हो, आप एंटर किससे कर रहे हो, कौन सी कर्व आ रही है, पहले ये आ रही है ना जेड, ये वाली, तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्र प्लस 3 वाई स्क्र, लीव किस पर कर्व पर कर रहे हो, 8 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन आप देखो कब आएगी प्रोजेक्शन, ये जब प्रोजेक्शन जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन आपने लेनी है मैक्सिमम, प्रोजेक्शन आपने क्या कौन सी लेनी है, मैक्सिमम वाली, क्योंकि सपोज करो मैं जैसे विजुलाइज कर रहा हूँ कि कब कभी क्या करते हैं कि सपोज करो कि आपका ये वाला कुछ स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है 1 है, ठीक है, तो ये स्फीयर है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो इसकी प्रोजेक्शन क्या बनेगी, इसकी प्रोजेक्शन सम सर्कल ना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ओनली मतलब कभी कभी क्या करते हैं कि आप ना जेड इक्वल टू 0 ले लेते हो कि हाँ मैंने तो इस प्लेन पर देखनी है। अब आपको पता है कि इस प्लेन पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट आएगा, मतलब अगर इस टाइप का स्फीयर है ना, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड माइनस 1 होल स्क्र इक्वल टू 1 स्क्र, ये मैंने ठीक है अकॉर्डिंग टू ऐसे सेट किया कि स्फीयर जिसका सेंटर एट 1 पर है, ठीक है, ये रहा सेंटर और उसका रेडियस भी 1 है। अब आप पता है कि जब क्या लोगे आप, जीरो, जब आप जेड इक्वल टू 0 लोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू 0 आ रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अगर जेड आप 0 लोगे तो 1 1 1 कटिंग होगी, एक्स स्क्र वाई स्क्र 0 आ गया, तो आपका ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रोजेक्शन, आपको आइडिया विजुअलाइज होना चाहिए कि प्रोजेक्शन होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्शन कब आएगी, जब दो सरफेस इंटरसेक्ट करेगी, मींस एक्स स्क्र 3 वाई स्क्र इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ गया, एक्स स्क्र इस साइड 2 एक्स स्क्र, ये उस साइड 4 वाई स्क्र, मतलब ये आ गया 2 एक्स स्क्र 4 वाई स्क्र इक्वल टू 8, आपकी ये वाली सरफेस आ गई 2 वाई स्क्र इक्वल टू 4, ये वाली सरफेस। अब इस सरफेस पर अगर डिपेंड कर रहा है कि आप पहले अगर यहाँ पर डी जेड, यहाँ पर अगर डी वाई है तो आप क्या लोगे, 4 - एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 का रूट, एक पॉजिटिव रूट आएगा, एक क्या आएगा, नेगेटिव रूट। आपको पता है पॉजिटिव कब आएगा, जब आप इस साइड जा रहे हो एक्स की, पहले नेगेटिव फिर आएगा पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर ये आ गया माइनस ऑफ 4 - एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 का रूट, यहाँ पर आ गया 4 - एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 का पॉजिटिव रूट। सभी को विजिबल है ना, सभी को समझ आ रहा है, राइटिंग थोड़ी गंदी होगी। स्टूडेंट्स हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये आपका मेन तो ना, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आगे थे हम 4 - एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट। अभी देखो कि इस रीजन में जब आप y इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्र 4, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -2 से लेकर कब कहाँ तक जा रहा है, +2 तक। मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ आपको, ये देखो ये क्वेश्चन था हमारा, पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, ये देखो, ओहो, ये रहा, आपको सेम ऐसे ही बनाना, पता लग गया प्रोजेक्शन कब लेनी है। आपको प्रोजेक्शन का ये कुछ नहीं बताएंगे, आपको अपने ओर से विजुअलाइज करना है कि प्रोजेक्शन होती है मैक्सिमम शैडो, ठीक है। कि अब आपको एक अच्छी सी प्रोजेक्शन के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये सभी को क्लियर है ये वाला, इसका मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो मैं अभी करा रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, आपको यूट्यूब में मतलब डाल दूंगा, जिसने लेक्चर नहीं लगाया, जो बाद में भी देखना चाह रहे हो। तो
ये आपका आ गया। अब आपका जेड का डिफरेंस लिया ना, क्योंकि वहां पर, ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। ये पर डी वाई था, ठीक है, तो वाई क्यूब हो गया, यहाँ पर वाई आ गया, उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ट्वाइस हो गया, यहाँ पर ट्वाइस हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी पहले 4 था ना, अब 8/3 हो गया। उसके बाद फिर दोबारा एक्स की इंटीग्रेशन करके, ठीक है, फिर दोबारा लिमिट पुट की हुई है। ये तो इंटीग्रेशन ही है, आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं आपको ना एक और अच्छा सा बताता हूँ कि रीजन रीजन के बारे में बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ये ये आ जाओ। सपोज करो कि आपका ये रीजन है, क्या रीजन है, सिलेंडर है कोई, सिलेंडर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, सपोज यहाँ पर पड़ा है सिलेंडर, ठीक है, सभी को क्लियर है ना। कुछ सिलेंडर पड़ा है, यहाँ पर ऐसे ले लो, ठीक है, तो ये सिलेंडर है, तो आपको ये dz है, y, ये x है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं z मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो मेरी क्या है, z इक्वल टू एक सरफेस आ रही है ना, ये सपोज ये वाला सिलेंडर है, एक्स स्क्र एक्स स्क्र नहीं, z इक्वल टू फिक्स है, ये आपकी जो सरफेस आ रही है, एक्स एक्स जेड पर आ रही है, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू जेड सिलेंडर की इक्वेशन तो यही थी, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू, यहाँ पर फिक्स है ना, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई, एक्स स्क्र प्लस जेड एक्सक्यूज मी स्क्र। सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी। ये सिलेंडर वाला दोबारा से समझाना शुरू से। अभी मैंने स्टार्ट ही अभी किया, मतलब मैंने ना आपको जस्ट प्रोजेक्शन बतानी थी, ये मैं अपनी ओर से विजुअलाइज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक सिलेंडर लो, ठीक है, ये आपका जेड है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, आप यहाँ पर एक सिलेंडर ले लो, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये आपका सिलेंडर है, आप इसकी प्रोजेक्शन बताओ, यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन कैसे होगी। सपोज मतलब ये देखो, अगर मैं ये रीजन की वॉल्यूम फाइंड करनी है, अगर मैं पहले ये कर रहा हूँ डी जेड डी वाई डी एक्स, तो आपका डी जेड तो आपका पता लग जाएगा, ये सम पहली वाली सरफेस साई 1 आ जाएगी, ये सम साई 2 आ जाएगी, ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया, ये सम सरफेस साई 1 है, ये साई 2 है। अब इसकी प्रोजेक्शन लो आप ऑन एक्स वाई प्लेन, इसकी प्रोजेक्शन क्या आएगी ऑन एक्स वाई प्लेन, इसकी प्रोजेक्शन आप देखो क्या आएगी ऑन एक्स वाई प्लेन। विजुअलाइज करो, सिलेंडर है, इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन क्या आएगी, एक रेक्टेंगल। Rectangle. गुड गुड गुड। बट ठीक है, तो रिक्टेंगल में आपको पता है कि ये आपका वाई है ना, ये आपका एंटरिंग हो गया, ये आपका लीविंग हो गया, आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे मेरा एंटर यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी है, ठीक है ना, ये मेरा जेड की वैल्यू, चलो ये तो सरफेस के लिए हो गया, मतलब आप यहाँ से पॉइंट स्पॉट कर सकते थे, ये ए है, ये बी है, यहाँ से सी है, ये डी है, ये ए बी सी डी आ गया। मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो कि अगर आप यहाँ पर dz के बाद, dz नहीं, आप ये ले रहे हो dy dz dx ले रहे हो, फिर देखो क्या आएगी, dy आ गया, इस सिलेंडर की आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, यहाँ से, ठीक है, तो एक सर्कल आ गया ना, मतलब dy में क्या आ जाएगा, dy की ये जो एंट्रिंग रीजन है, ये एक फिक्स है ना, Yes, sir. तो एक सपोज कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सम ए टू सम बी, क्लियर है ना, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। बट आप जब dz लोगे, dz देखना, इस सिलेंडर की प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन क्या पड़ रही है, इसकी प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन क्या पड़ रही है, इट इज ए सर्कल। सर्कल। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि, ठीक है ना, कि प्रोजेक्शन आपको विजुअलाइज करनी आनी चाहिए। इसकी इसकी प्रोजेक्शन क्या बन गई, एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है, सपोज इसका जो रेडियस था ये था,
ये देखो ना, इस प्लेन में एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 1। तो अब आपका डिपेंड कर रहा है, आप डी जेड है तो डी जेड की लिमिट क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता ही है यहाँ पर -1 से 1 आ जाएगी एक्स की लिमिट। ये दोनों रीजन सभी को क्लियर हो गए कि नहीं? मैं इसकी थोड़ा विजुअल प्रॉपर बता भी दूंगा कि साइवन क्या है। सिलेंडर की इक्वेशन मैं थोड़ा बताता हूँ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड फ्रॉम, ऐसे होता था सिलेंडर की इक्वेशन, जेड फ्रॉम, नहीं जेड नहीं, वाई, सॉरी सॉरी, वाई फ्रॉम बी टू लेकर ए, दिस इज अ सिलेंडर इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको सिलेंडर की इक्वेशन बता दी। थोड़ा विजुलाइज करो कि ये आप सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब आप सर्कल पर आप उसको एक वो दे दो, जैसे मतलब सर्कल सर्कल को जब आप वो हाइट दे दो तो वो क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा ना। तो ये y फ्रॉम a टू b, दिस इज ए सिलेंडर इक्वेशन। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? जस्ट वो आपको प्रोजेक्शन बताना था कि विजुलाइज कैसे करना है। प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, दोनों का आंसर सेम आएगा। सभी को क्लियर है? हेलो, हाँ जी, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं जो ये रहा, ये वाला। इसका क्वेश्चन यहाँ पर गलत किया हुआ है बुक में। इसकी मैं वीडियो बना रहा था, मैं रुक ही गया, पता नहीं लगा, पता चला कि ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी आपको। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जस्ट वो कह रहे हैं कि आपको फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप इसका ना वो ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट सेट करके बताओ। ठीक है, ये आपको बता दिया कौन सा रीजन किस टाइप का है, टेट्राहेड्रन, जिसके कितने वर्टिसेस है, 4। टेट्राहेड्रन के कितने पॉइंट्स होते हैं, समझ रहे हो ना कि टेट्राहेड्रन के 4 ही वर्टिसेस होते हैं ना स्पेस में। ये टेट्राहेड्रन है ना इस टाइप का, जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं। तो वो ना इसका इन्होंने ग्राफ ना गलत बनाया हुआ है, मैं बताता हूँ, इसी पर आ जाओ आप यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि इसकी इंटीग्रेशन एक पॉइंट तो ये आ गया, ये वाला पता लग गया ये कैसे आ गया, ये वाला 0 0 0 0। सपोज ये पॉइंट है सम ए, तो ये पॉइंट है सम बी, ये सी है, ये डी है। ए पॉइंट आपको विजुलाइज हो गया ए, तो बी पॉइंट कहाँ पर है, मतलब एक्स वी 1 वाई वी 1 जेड 0, मीन्स यहाँ पर ये रहा 2 4, ये 0 1 मीन्स वाई 1 है, यहाँ पर आ गई 1 2 3, मतलब 1 2 3 4। ये अब इसको आप ज्वाइन करोगे क्या बन रहा है आपका, एक थोड़ा सही से नहीं करना, थोड़ा सा आप विजुलाइज करो कि ये आपका क्या रहा है, ये आपका टेट्राहेड्रल बन रहा है। ठीक है ना, अब आप थोड़ा विजुलाइज हो पा रहा होगा आपको, दिस इज अ टेट्राहेड्रल। जब आप इनको ऐड करोगे ना तो ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल इस टाइप का ही होता है ना, हम इस टाइप की सरफेसेस आ रही है। तो ये आपको टेट्राहेड्रल में दोबारा बना दूंगा। अब आप ये देखो, जब आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, ठीक है, पहले तो यहाँ पर डी जेड की लिमिट ले लूंगा, यहाँ से भी कर सकते हो। जब आप एंटर कर रहे हो यहाँ से, अगर मैं पहले डी वाई लूँ और लीव कर रहे हो, यहाँ से देखो ये जो एंटरिंग एक सरफेस है ना, इस सरफेस की इक्वेशन की है y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। मतलब मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये एक सरफेस आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, लिविंग क्या है y इक्वल टू 1। उसके बाद जब आप, अब आपका y हो गया, अब आप कहीं से भी ले सकते हो, डी जेड भी ले सकते हो, डी एक्स भी ले सकते हो।
अब आप ले लो, आप dz ले लो ऊपर, तो फिर द्वारा जब आप एंटर कर रहे हो तो आपका फिर द्वारा क्या प्लेन आ रहा है, z इक्वल टू 0। जब आप लीव कर रहे हो तो आपका लीव करने पर आपका ये आ रहा है सरफेस, ठीक है। जहां पर z आपको क्या है, मतलब यहाँ पर इस प्लेन में आपका z क्या है, हमेशा z नहीं फिक्स, इस प्लेन में कुछ ना कुछ फिक्स है। हमने y ले लिया, ठीक है, हाँ इस प्लेन में हमारा y फिक्स है। मैंने बनाया हुआ था, 2 मिनट, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये देखो, हमें ना पहले बात तो हम पॉइंट पॉइंट जनरेट करते हैं। एक आपका पॉइंट था 0 0 0, एक आपका था 1 1 0, एक आपका था 0 1 0, एक आपका था 0 0 0 1 1। ये 3 4 पॉइंट थे, ठीक है। यही था ना आपका, ठीक है, यही है। अब आपको देखो, एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट था आपका जब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका आ गया ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ तक, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया 1 1 0 0 1 0 0 0। तो ये 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट आपका आ गया ये वाला, ये मतलब y, इस प्लेन में, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप इन 3 4 पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे, ये आपका बन रहा है, दिस इज ए, ठीक है ना, सभी को आइडिया तो लग रहा है ना। Yes, sir. तो अब आप ना, मैं कह रहा हूँ आपको दिख रहा है कि ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है ना। ये जब आप एंटर कर रहे हो dy का, तो ये एंटरिंग प्लेन ये है, लीविंग प्लेन आपका फिक्स है, y इज इक्वल टू, मतलब ये वाली y की वैल्यू फिक्स है ना, आपने तो प्लेन ही अपना, तो मतलब y की वैल्यू फिक्स है ईच सरफेस पर। तो अगर मैं पहले y की ही लिमिट सेट करूं, ठीक है, तो आपको ये वाला प्लेन कैसे बनाओगे, सॉरी, ये आपका था पॉइंट 0 1 1। अब आप ना +2 में आ जाओ, 3D में। तो आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन कैसे होती है, ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन, एक यूनिक प्लेन कब आता है, जब हमें प्लेन का नॉर्मल पता हो, कोई भी प्लेन है, ठीक है। अगर वो प्लेन का नॉर्मल पता हो, एक पॉइंट पता हो, क्या पता हो, एक वेक्टर फॉर्म में अगर वो प्लेन एक वेक्टर पॉइंट पता हो और उसका नॉर्मल पता हो, तो हम ऐसे निकलते थे r माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म थी। तो मतलब अगर पॉइंट की बात करें तो x माइनस a1, ठीक है, y माइनस b1, z माइनस c1। तो ये आपकी आ गया एक पॉइंट है a1 b1 c1। तो इनटू हम करते थे जिसका नॉर्मल था, क्योंकि नॉर्मल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। ये आपको पता है ना +2 का नॉर्मल। हेलो, Yes, sir. मैं आप बताओ कि जब स्पेस में 3 पॉइंट्स पता हो, नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स पता हो, तो हमें हमारे पास यूनिक प्लेन आएगा, क्या आएगा, एक यूनिक प्लेन। Unique plane. अब ये पॉइंट 0 0 0, इससे हमारा डी वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गया डी वैल्यू, एक्स भी 0, वाई भी 0, सी भी 0, मतलब जेड भी 0। तो डी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये वाला पॉइंट पुट करना, ये वाला 1 1 1। तो हमारा a प्लस बी क्या आ गया, 0। उसके बाद b प्लस सी क्या आ गया, 0। अब यहाँ से देखो कि इस a प्लस बी भी 0 आ गया, b प्लस सी भी 0 आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया a इक्वल टू सी नहीं आ गया,
Yes, sir. तो अब आप प्लेन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, मतलब इस टाइप का प्लेन आ गया आपका एक्स, और बी और सी का क्या रिलेशन आया, ए सी तो इक्वल टू 0 आ गए, ए सी तो दोनों इक्वल आ गए, बी सी का आपस में क्या रिलेशन आया, बी इक्वल टू B equal to minus C. माइनस सी। तो आपका ये देखो कि आपका इस टाइप का प्लेन बन रहा है, सपोज करो अब एक आर्बिट्रेरी है, एक नंबर क्या है, आर्बिट्रेरी, मतलब अगर आप चलो यही मैं ले आर्बिट्रेरी भी ना लेकर चलो, सपोज मैंने ये ले लिया, इस प्लेन में पुट करो, आप पुट कर लो ए इक्वल टू सी, ए एक्स इक्वल टू बी को मैं ले रहा हूँ माइनस ए, सॉरी, माइनस ऑफ ए वाई। तो सी मेरा क्या था, सी मेरा ए ही था, ए जेड इक्वल टू 0। तो मेरा क्या आ गया, कौन सा प्लेन आया, कौन सा प्लेन आया मेरा, सभी को क्लियर है ये वाला प्लेन कैसे बना। 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट यूनिक थे, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट थे, तो एक यूनिक प्लेन आ गया। तो अब देखो डी वाई का आपका वाई, आपका एंटरिंग प्लेन क्या आ गया, ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी, ये वाली y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स। तो जेड प्लस एक्स आ गया, लिविंग। अब आप इस रीजन में देखो, फिक्स है ना y की वैल्यू 1। तो अब आप आ जाओ यहाँ पर, अब आगे आपने कोई कौन सी भी लिमिट लेनी है, आप कोई भी ले सकते हो, क्या कौन सी लेनी है आपने, dz ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ dz मतलब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, एंटरिंग आपका फिक्स है, एंटरिंग आपका क्या आएगा 0। लीविंग आप देखो कि जब आप लीव कर रहे हो, आप एक ही सरफेस से निकलोगे ना, इस प्लेन से निकलोगे, ठीक है, इस प्लेन से निकल रहे हो, तो आपका ये वाला आ गया प्लेन पॉइंट, हम ले रहा था y की वैल्यू ना, y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, मतलब जेड की वैल्यू आपकी आ गई थी y माइनस एक्स, बट मैंने y की तो लिमिट ले चुका हूँ ना मैं, तो y की मैं लिमिट ले चुका हूँ, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट पुट कर देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट पुट कर देता हूँ मैं, 1 1 अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है इस प्लेन में, y की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर 1, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन जब y फिक्स है, ये सभी को क्लियर है, इस प्लेन की इक्वेशन जब y फिक्स है, क्योंकि हमारा y की वैल्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस एक्स, और dx की लिमिट क्या आ रही है, इस साइड x इंक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या था आपका 0, तो जब आप लीव कर रहे हो क्या आ रहा है 1। ये आपका बना प्रॉपर सेटअप, मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ। टाइम आपका हो तो नहीं गया, हैंग ही हो गया सिस्टम, ठीक है ठीक है, ओए होए, ठीक है चलो अभी ठीक है। तो ये आपका ये बन गया था ना टोटल, एक था आपका एंटरिंग था x प्लस जेड, लीव था dy के लिए, ठीक है, उसके बाद dz फिर dx, z के लिए आपका था एंटरिंग 0, लीव था आपका 1 माइनस एक्स, ठीक है, x के लिए था आपका 0 से लेकर 1। ये सभी को क्लियर है कैसे बना। Yes, sir. जेड का बताना, हाँ मैं जेड का। z का पहले मैं अपना भी वेरीफाई करूँ कि मैं ही तो नहीं गलत हूँ, ठीक है सही है, बिल्कुल ठीक है, सही बना ना। तो ये इन्होंने ना डायग्राम गलत दिया हुआ है, टेट्राहेड्रन ऐसे बनाना था, इन्होंने ये कुछ ऐसे अजीब सा बना दिया, ठीक है। तो ये इन्होंने ये रीजन ही बना दिया, ये गलत था रीजन, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप कह रहे थे कि
तो वो x1 माइनस एक्स का नहीं पता लगा? जेड का sir. जेड का अच्छा हाँ z की मैं बता रहा हूँ, जेड की पॉइंट। z के पॉइंट बताता हूँ। ये ना थोड़ा हैंग हो गया। वेट वेट कहाँ गया? बस ठीक है ठीक है। पता नहीं किधर गया रीजन, जरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। अरे यार, ये रहा। हाँ ये रहा। हम आप कह रहे थे कि आपको जेड में थोड़ी कंफ्यूजन है ना। ये देखो, आपका ये वाला प्लेन था, मतलब आपका टेट्राहेड्रन था ना इस टाइप का प्लेन। तो आपका ये वाला टेट्रा, मतलब आप जब एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका ये वाला प्लेन था y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आप y की आप लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि y ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो चुका है। तो आप क्या करोगे कि आप y का कोई भी पॉइंट ले लो। मैं कह रहा हूँ कि इस प्लेन की इक्वेशन फिक्स प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन के लिए आप आ जाओ कि मैं बताता चाहता हूँ कि आप एक पॉइंट फिक्स कर लो। मतलब ये देखो ना कि आपका जो हाइट इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पर y, आप एक y को फिक्स कर लो, कोई भी पॉइंट फिक्स कर सकते हो, बट आप ये वाला याद रखना कि वो उस प्लेन में लाई करना चाहिए। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट लिया मैंने? मतलब मैंने y इक्वल टू 1 फिक्स किया। Sir, नंबर हाँ जी। sir 0 0 0 वाला भी ले सकते हैं, origin वाला। नहीं, मैंने ना ये वाला प्लेन लिया, मैंने ये वाला, सॉरी ये वाला प्लेन लिया मैंने, ये वाला। ये देखो ना, ये कब आ रहा है? ये वाला प्लेन y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स है ना। तो अगर मैं y की Yes, वैल्यू 1 लूंगा तो मेरा कौन सा प्लेन आ रहा है? जेड प्लस एक्स। थोड़ा मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो, इसकी ये टेट्राहेड्रन है, ठीक है। इसकी शेडो शेडो देखो क्या पड़ रही है, इसकी शेडो, इसकी शेडो जो पड़ रही है ना, वो ये वाली शेडो है इसकी, इस टाइप की। सॉरी, मतलब सपोज करो कि ये आपका ये था ना। मैं कह रहा हूँ कि इसकी शेडो जो ये वाले ये रीजन है, ये वाला यही तो है ना उसकी शेडो, इस साइड सेम सेम है ना, तभी उन्होंने शेडो ही बनाई हुई है। आपका थोड़ा विजुअलाइज करो, ये आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा है? ये देखो, ये टेट्राहेड्रन था ना। अगर मैं इस रीजन की शेडो ऑन जेड एक्स, क्या पड़ रही है शेडो? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो स्टूडेंट्स। सर ये वाला सब नहीं क्लियर हुआ अच्छी तरह से। मैं बताता हूँ, ये आपको टेट्राहेड्रन अच्छे से दिख रहा है, ये वाला। yes sir. इसकी शेडो देखना, इस साइड क्या पड़ेगी इसकी शेडो? Triangle. तो हाँ, मतलब कौन सा ट्रायंगल? इस टाइप का ना। Yes sir. तो इस ये कब आएगा, ये इसकी शेडो? ये दोनों सेम नहीं है? थोड़ा समझ रहे हो? ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना। Yes sir. तो ये कब आ रहा है, ये रीजन कब आ रहा है, ये प्लेन कब आ रहा है? जब मैं y को क्या लूंगा, मैं y को क्या ले रहा हूं मैं, जब 1 इस प्लेन में। Okay. तो आप y को अगर 1 लोगे तो आपका आ गया ना ये वाला जेड प्लस एक्स Yes इक्वल टू sir. 1। तो ये आ गई, ये मतलब शेडो ही थी। ये मतलब आप यहाँ पर आ जाओ पीडीएफ पर, ये देखो, इन्होंने ना ये टेट्राहेड्रन की शेडो ये दिखाई हुई है, समझ रहे हो ना? ये Yes प्रोजेक्ट sir. Yes, sir. हो गया, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। Yes, मतलब sir. Yes sir. आप थोड़ा देखो कि कितना विजुअलाइज करना पड़ रहा है। मतलब मैं भी थोड़ा है कि मुझे भी डर लग रहा है कि मेरा गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो
बट यही है कि आपको विजुलाइज करना होगा, तभी मैं आपको अभी भी जितने आपको पेपर चेक किए ना मैंने, अगर किसी का आंसर नहीं भी आया मैंने उसको भी 5 में से 4 मार्क्स दिए हैं। अगर जस्ट आप ये निकाल रहे हो, मतलब इसका इंटीग्रल सेटअप कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो ठीक है, जस्ट आपको ये विजुलाइज करना आना चाहिए, मतलब आपको लिमिट अच्छे से सेटअप करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, टाइम हो गया आपको, आगे क्लास तो नहीं है आपकी? है सर, है 10:45 पे केमिस्ट्री की। चलो फिर ठीक है, तो मैं आपकी यही मैंने वीडियो आपको अभी ना अपलोड हो गई है, रिकॉर्डिंग पीछे से चल रही थी। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग थी? तो ये आपकी रिकॉर्डिंग भी 45 मिनट की, मैं आपको ना यूट्यूब में ही डाल दिया करूँगा, ठीक है?